नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की पहली क्लास है जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। और इसके पहले मैं आरसीसी की 5 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला वर प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग। ऑप्शन दिया गया है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न या मिनिमम ट्रेवल पैटर्न। तो अगर बात की जाए नागपुर रोड प्लान से, तो इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर इसके बारे में अपन डिस्कस करें तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि यह पहला 20 ईयर या 20 ईयर प्लान था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान। इसके अलावा अगर इसका अपन टेन्योर देखें या टाइम पीरियड देखें तो 1943 से 1963 तक इसका टेन्योर रहा है। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट अपन देखें तो इसकी डिजाइन स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी डेंसिटी के बारे में। तो याद रखिएगा 16 किलोमीटर इसकी डेंसिटी रहेगी पर 100 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर में, 100 स्क्वायर किलोमीटर में 16 किलोमीटर इसकी डेंसिटी थी। और इसमें टारगेट था 5,32,700 किलोमीटर रोड बनाने का 20 ईयर में। पहला 20 ईयर प्लान है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया था। तो इन कैटेगरीज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले याद रखिएगा इसमें था नेशनल हाईवे, फिर आएगा स्टेट हाईवे, फिर आएगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या जिसे एमडीआर के नाम से जाना जाता है, फिर आएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर, और फिर कैटेगरी में आता है 5वें नंबर पर विलेज रोड। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पहला 20 ईयर प्लान कौन सा था। तो याद रखिएगा नागपुर रोड प्लान। इसकी अगर डिजाइन की बात की जाए तो यह आधारित था स्टार एवं ग्रिड पैटर्न पर। इसका अगर टेन्योर पूछा जाए तो 1943 से 1963 तक, ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अगर इसकी डेंसिटी पूछी जाए तो 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इसकी डेंसिटी थी। इसमें टोटल 5,32,700 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट था और इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ फेमस नागपुर हाईवे प्लान ऑल एनएचएस यानी कि नेशनल हाईवेज एंड, यहां ब्लैंक छोड़ा गया है, शुड बी प्रोवाइडेड विथ अ ड्यूरेबल हार्ड पेमेंट। तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ फेमस नागपुर हाईवे प्लान, नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज शुड बी प्रोवाइडेड विथ अ ड्यूरेबल हार्ड पेमेंट। तो यहां ब्लैंक के स्थान पर आएगा स्टेट हाईवेज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टेट हाईवेज। अगला क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो अगर हाईवे का आपको सर्वे करना है तो उसका ऑर्डर पूछा गया है या उसके जो स्टेजेस रहेंगे अलग अलग वह पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है प्रिलिमिनरी सर्वे, मैप स्टडी, रिकॉनिसेंस, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। फिर सेकंड में दिया गया है प्रिलिमिनरी सर्वे, मैप स्टडी, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे और फिर रिकॉनिनेंस। फिर है मैप स्टडी, फिर रिकॉनिनेंस, प्रिलिमिनरी सर्वे, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, फिर आखिरी में रिकॉनिनेंस। फिर है मैप स्टडी, प्रिलिमिनरी सर्वे, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा या स्टेजेस होगी वो होगा, सबसे पहले होता है मैप स्टडी, फिर रिकॉनिनेंस, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे होगा, फिर फाइनल लोकेशन होगा, फिर इसके बाद डिटेल सर्वे होगा। यहाँ पे जो लास्ट में रिकॉनिनेंस नहीं आएगा, इसका सही ऑर्डर रहेगा सबसे पहले मैप स्टडी, फिर रिकॉनिनेंस, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे, फिर फाइनल लोकेशन और उसके बाद होगा आखिरी में डिटेल सर्वे। और इसको आप याद करने का तरीका भी याद रखिएगा कि सबसे पहले मैप स्टडी होती और सबसे लास्ट में डिटेल सर्वे इसका बनता है। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द सर्वेयर जनरल ऑफ रोड इन इंग्लैंड हुज न्यू कंसेप्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बिकम्स नोन एज नॉन ईयर
1827। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका नाम आपने सुना होगा, जॉन मैकडम, जिनकी रिसर्च और डिजाइन के आधार पर मैकडम रोड बनाई जाती है। और इन्हीं का कंसेप्ट 1827 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा इनका टेन्योर भी पूछा जाता है या टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1756 से 1836 था। तो जनरली ये चीज भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स आर ट्रू। ऑप्शन में दिया गया है पियरी ट्रेसागेट, जिनका टेन्योर दिया गया है 1716 से 1796। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जॉन मैकडम या मैकडम कंस्ट्रक्शन का अपन ने टेन्योर अभी देखा था 1756 से 1836 रहेगा। इसके बाद बात की जाए अगर टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की, तो इनका टेन्योर रहेगा 1757 से 1834। और मैटकाल्फ कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो इसका टेन्योर रहेगा 1717 से 1810। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंस of subgrade drainage and compaction was recognized, and so the subgrade was compacted and was prepared with a cross slope of 1 and 36. In which type of road construction the above statement come into the picture? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सबग्रेड ड्रेनेज कंपैक्शन रिकॉग्नाइज्ड, जिसमें रहेगा क्रॉस स्लोप 1 and 36। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था जॉन मैकडम के द्वारा, या जिसे मैकडम कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, मैकडम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि हैवी स्टोन्स कंपलसरी नहीं रहते, फाउंडेशन में कंपलसरी नहीं रहते। तो सबसे पहले यह चीज भी जॉन मैकडम द्वारा कही गई थी और मैकडम कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्लानिंग डिजाइन construction and maintenance of road and roadways facility to the need of road traffic are covered under। काफी कॉमन क्वेश्चन है। हार्बर इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग या रेलवे इंजीनियरिंग। तो रोड का कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, मेंटेनेंस, यह सब हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स paved road are classified। ऑप्शन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैरेज वे, बेस्ड ऑन सीजन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन या बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पेमेंट। तो याद रखिएगा, पेव्ड रोड और अनपेव्ड रोड ये बेस्ड होता है कैरेज वे के टाइप पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैरेज वे। इसके अंतर्गत आता है पेव्ड रोड और अनपेव्ड रोड। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द रोमन रोड्स। रोमन रोड्स के बारे में पूछा गया है। पहला दिया है, द टोटल थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज एज हाई एज 0.75 to 1.2 मीटर एट सम प्लेसेस। द वियरिंग कोर्स कंसिस्टेड ऑफ ड्रेस्ड मॉडरेट स्टोन ब्लॉक सेट अंडर मड मोटर। फिर कहा गया है, दे आर बिल्ट आफ्टर द हार्ड स्ट्रेटम इज रिमूव्ड। फिर है, दे वर बिल्ट वंस द सॉफ्ट सॉइल इज रीच्ड। तो ये लास्ट के दो पॉइंट तो अपोजिट दिए गए। यहां कहा गया है, दे वर बिल्ट वंस द सॉफ्ट सॉइल इज रीच्ड। तो यहां पर आएगा वंस द हार्ड सॉइल वाज रीच्ड। और सी वाले ऑप्शन में दिया है, दे बिल्ट आफ्टर द हार्ड स्ट्रेटम इज रिमूव्ड। यहां आएगा सॉफ्ट स्ट्रेटम इज रिमूव्ड, यानी कि सॉफ्ट सॉइल को आप हटाएंगे और हार्ड स्ट्रेटम जब आपको मिल जाएगा तब बनाई जाएगी। तो ये दो कंडीशन तो अपोजिट दी गई हैं। और इसका सही आंसर होगा, द टोटल थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज एज हाई एज 0.75 to 1.2 मीटर एट सम प्लेसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द ब्रांच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग विच डील्स विद द प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट एंड अंडर फैसिलिटीज ऑफ द ऑपरेशनल ऑफ एयरक्राफ्ट इज टर्म्ड एज। तो आप सभी जानते हैं इसे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट से डील की जाती है। एयरपोर्ट की प्लानिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस किया जाता है, उसे
एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। रेलवे आप नाम से ही समझ रहे हैं, जिसमें रेलवे से रिलेटेड ट्रैक्स, रेलवे स्टेशन और बाकी सब डिजाइन की जाती हैं। हार्बर में शिप, बोट से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्बर का डिजाइन किया जाता है। हार्बर यानी कि बंदरगाह का। और हाईवे अभी अपन पढ़ ही रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉम्बे रोड प्लान इज कॉल्ड, ऑप्शन दिया गया है फोर्थ 20 ईयर रोड प्लान, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान या सेकंड 20 ईयर रोड प्लान। तो याद रखिएगा फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था नागपुर रोड प्लान। इसका टेन्योर था 1943 से 1963। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बॉम्बे रोड प्लान। इसका टेन्योर था 1961 से 1981 तक। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लखनऊ रोड प्लान। इसका टेन्योर था 1981 से 2001 तक। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इन्होंने पूछा है कि बॉम्बे रोड प्लान कौन सा था, तो यह सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ लैंड दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा इसे राइट ऑफ वे कहा जाता है। राइट ऑफ वे का मतलब होता है जैसे वर्तमान में अपनी रोड की विड्थ है, मान के चलिए यहां से यहां 16 मीटर फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे मतलब जो कंप्लीट है, इसमें आपका कंप्लीट रोड कंस्ट्रक्शन हो गया। जो आपने देखा होगा शोल्डर के बाद दोनों साइड कुछ और एरिया छोड़ दिया जाता है कि भविष्य में अगर रोड को आपकी विड्थ आपको बढ़ाना है, जैसे दोनों साइड आपको 2-2 मीटर बढ़ाना है, तो इस कारण से टोटल 20 मीटर विड्थ वहां पे एरिया छोड़ के चला जाएगा। इस जगह को कहा जाता है राइट ऑफ वे फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपको रोड की विड्थ बढ़ाना है या भविष्य में कुछ और कंस्ट्रक्शन करना है रोड की साइड से, तो उसे राइट ऑफ वे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या जैसे PMGSY कहा जाता है, PMGSY, और इसकी स्थापना या ये लॉन्च हुई थी वर्ष 2000 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, जिसमें विलेज रोड का डेवलपमेंट किया गया था या विलेज रोड के डेवलपमेंट के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ टेकिंग ऑफ पॉइंट इन रोड प्लानिंग इन इंडिया। तो अपन ने डिस्कस किया कि नागपुर रोड प्लान पहला 20 ईयर प्लान था और इसे ही मील का पत्थर माना जाता है इंडिया के रोड प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और इसका टाइम पीरियड बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जाम में पूछा जाता है। 1943 से 1963 इसका टेन्योर था या टाइम पीरियड था नागपुर रोड प्लान का। अगला क्वेश्चन है, द रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम विच कैन कैटेगराइज द रोड इनटू 3 केसेस प्राइमरी सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। तो 3 कैटेगरी में लखनऊ रोड प्लान क्लासिफाई किया गया था, जिसमें प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम और टर्सरी सिस्टम था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि लखनऊ रोड प्लान थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब अगर अपन इसके बारे में डिस्कस करें, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सिस्टम इसमें अपनाया गया था। अगर प्राइमरी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आते थे एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज प्राइमरी में। इनको पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इन सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगर सेकेंडरी सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आते थे स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और अगर टर्सरी की बात की जाए, एक मिनट, अगर टर्सरी की बात की जाए इसके अंतर्गत आते थे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। तो इस तरह से 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन हुआ था। फिर इनके सब पार्ट थे इसमें लखनऊ रोड प्लान में। और इसका टेन्योर भी आप याद रखिएगा, लखनऊ रोड प्लान था 1981 से 2001 तक। अगला क्वेश्चन है, एज पर IRC व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन ऑफ रोड व्हीकल इज। तो याद रखिएगा ट्रक और
ट्रेलर के कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम लेंथ इन्होंने पूछा है, जो कि हो सकती है मैक्सिमम 18 मीटर तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा। अदर व्हीकल्स की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 10.60 मीटर, मैक्सिमम है ये हो गई लेंथ। इसके बाद अगर वेट की बात की जाए तो याद रखिएगा मैक्सिमम वेट हो सकती है 2.5 मीटर तक, 2.5 मीटर तक किसी भी व्हीकल की मैक्सिमम। और हाइट जनरली होगी 3.8 मीटर तक। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, डबल डेकर का भी पूछा जाता है कि कोई अगर व्हीकल डबल डेकर है, बस या ट्रक, तो उसकी मैक्सिमम हाइट हो सकती है 4.75 मीटर। यह है डबल डेकर के लिए। जनरली बस रहती है डबल डेकर, बाकी ट्रक भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। और ट्रक और ट्रेलर के कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम लेंथ पूछी गई थी, जो हो सकती है 18 मीटर तक। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रोड पोर्शन यूज्ड बाय व्हीकुलर ट्रैफिक इज नोन एज। इस तरह से रोड रहती है, इधर शोल्डर और बाकी रोड के पार्ट्स रहते हैं, तो जो ट्रैफिक या जो व्हीकल्स के द्वारा यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैरिज वे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर इधर बाजू में शोल्डर, फुटपाथ और बाकी चीजें हो सकती है, लेकिन जहां व्हीकल्स चलते हैं उसे कैरिज वे कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है, लेवल गेट्स में बी यूज्ड इन फिल सेक्शन फॉर रोड्स इन रूरल एरियाज। फिर इसका रीजन दिया गया है, उन फुल सेक्शन इन रूरल एरियाज ग्राउंड पेमेंट एंड स्लोपिंग शोल्डर्स कैन बी केयर ऑफ सरफेस ड्रेनेज। तो यह दोनों सही है। लेवल ग्रेड्स में बी यूज्ड इन फिल सेक्शन फॉर रोड्स इन रूरल एरियाज, और इसका रीजन है, ऑन फुल सेक्शन इन रूरल एरियाज ग्राउंड पेवमेंट एंड स्लोपिंग शोल्डर कैन बी केयर ऑफ सरफेस ड्रेनेज। ग्राउंड पेवमेंट रहेगा और सरफेस ड्रेनेज के लिए शोल्डर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसे भी आप याद रखिएगा। और कुछ दिन बाद मैं इसकी एक थ्योरी क्लास भी लेके आऊंगा हाईवे इंजीनियरिंग की, तो जिसमें मैं इन सब पॉइंट्स को आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिगार्ड टू रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो इनका सीक्वेंस पूछा गया है कि कब कौन सी डिजाइन या कब कौन सी मेथड रोड बनाने की इंट्रोड्यूस हुई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ट्रेसा घाट सबसे पुरानी है। इसके बाद दूसरी सबसे मेन चीज आपको याद रखना है कि सीवीआर मेथड सबसे नई है। तो आपको सबसे पहले तो आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पुरानी है ट्रेसा घाट, फिर आए थे टेलफोर्ड, फिर आए थे जॉन मैकेडम, और फिर आई थी मेथड सीवीआर की। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। मैं इनके आपको सन भी बता देता हूं, बाकी आपके एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जनरली मेंस में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो इन सबकी टेन्योर भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए ट्रेसा घाट की, तो इनका टेन्योर था 1764 का। और जी ट्रेसा घाट फ्रांस के रहने वाले थे, माने ये फ्रांस की रोड की डिजाइन है। इसके बाद आए थे टेलफोर्ड, इनका टेन्योर था 1803, और ये इनकी स्टार्टिंग डेट है, यहाँ से इस तरह की रोड बनना शुरू हुई थी। और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, जो साइंटिस्ट के नाम पे ही रोड के डिजाइन के नाम रखे गए। जैसे जॉन ट्रेसा घाट है तो ये साइंटिस्ट का नाम है, और फिर ट्रेसा घाट रोड की डिजाइन या मेथड का नाम है। तो टेलफोर्ड इंग्लैंड के रहने वाले थे, यानी कि इंग्लैंड की डिजाइन है, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1803 में। फिर जॉन मैकेडम को आप सभी जानते हैं, इनका टेन्योर था 1815, टेन्योर नहीं मतलब स्टार्टिंग थी। और जॉन मैकेडम भी इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, याद रखिएगा। इसके बाद आई थी सीवीआर मेथड रोड बनाने की, जो कब आई थी 1928 में। और ये कहां से स्टार्ट हुई थी? तो यूएसए से इसकी शुरुआत हुई थी इस तरह की रोड बनाने की, सीवीआर की। तो याद रखिएगा। तो इन्होंने पूछा था क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो सबसे पहले ट्रेसा घाट 1764, फिर टेलफोर्ड 1803, फिर मैकेडम 1815, और फिर सीवीआर 1928। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज एज पर थर्ड 20-year रोड प्लान इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कहा गया है नेशनल हाईवे की लेंथ कैसे डिसाइड की जाएगी। तो अगर बात की जाए नेशनल हाईवे की, तो इसका सही जवाब होता है एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप उन्हें भी याद रखिएगा। अगर बात की जाए एनएच की, तो एरिया
ऑफ कंट्री, यहां मैं एरिया लिख देता हूं, आप समझ जाना, एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 50, ये हो गया नेशनल हाईवे के लिए। अब बात की जाए अगर स्टेट हाईवे की, तो ये होगा एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 25। फिर इसके बाद अगर बात की जाए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की, MDR, तो ये होगा एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 12.5, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा MDR में एक कंडीशन और होती है, ऊपर वाले में तो ये दोनों सेम रहेगी, नेशनल हाईवे में एरिया अपॉन 50, स्टेट हाईवे में एरिया अपॉन 25, लेकिन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में एरिया अपॉन 12.5 या और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन्स, कितने टाउन है उस स्टेट में, उस पर भी डिपेंड करती है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था नेशनल हाईवे का, तो एरिया अपॉन 50 इसका सही जवाब होगा, एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 50। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोड सॉइल प्रोफाइल सैंपलिंग इज डन अप टू द डेप्थ ऑफ 1 मीटर से 3 मीटर बिलो द एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, यानी कि कौन सी सॉइल का सैंपलिंग किया जाता है रोड का जिसमें 1 से 3 मीटर नीचे की वो सॉइल निकाली जाती है ग्राउंड लेवल की। तो याद रखिएगा सॉइल सैंपलिंग 1 से 3 मीटर तक की प्रीलिमिनरी सर्वे में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर अपन पॉइंट देखें प्रीलिमिनरी सर्वे के, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा प्राइमरी, तो सबसे पहला पॉइंट होगा प्राइमरी ट्रेवर्सिंग करी जाती है। सेकंड नंबर पे जो पॉइंट आएगा जिसमें टोपोग्राफिकल फीचर देखे जाते हैं उस एरिया के, टोपोग्राफिकल फीचर देखे जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट अगर आएगा तो तीसरे नंबर पर जैसे टोपोग्राफिकल फीचर आ गए तो फिर लेवलिंग वर्क देखे जाएंगे, उस एरिया के लेवल्स निकाले जाएंगे, लेवलिंग वर्क। फिर उस एरिया का ड्रेनेज स्टडी किया जाएगा कि जैसे रोड पर ने कंस्ट्रक्शन किया तो उसका ड्रेनेज का पानी कहाँ जाएगा, ड्रेनेज स्टडी और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, कितनी बारिश होती है, रेन का वहां परसेंटेज क्या है, फिर उस हिसाब से उसकी ड्रेनेज की स्टडी की जाएगी कि ये पानी कहाँ निकलेगा। फिर एक फाइनल सेंट्रल लाइन बनाई जाएगी, फाइनलाइजिंग द सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन। फिर अगर छठवें पॉइंट की बात की जाए तो मटेरियल सर्वे होगा, मटेरियल सर्वे याद रखिएगा प्रीलिमिनरी सर्वे का ही एक पार्ट है, मटेरियल सर्वे होगा। और ये सबको मैं सर्वेइंग वाली क्लास में भी काफी डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। और उसके बाद होगी सॉइल सैंपलिंग 1 से 3 मीटर, 1 मीटर टू 3 मीटर तक। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है। प्रीलिमिनरी सर्वे में सबसे पहले प्राइमरी ट्रेवर्सिंग की जाएगी, फिर टोपोग्राफिकल फीचर देखे जाएंगे, फिर लेवलिंग वर्क किया जाएगा, फिर वहां की डिटेल में ड्रेनेज स्टडी की जाएगी और हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की जाएगी, फिर एक सेंट्रल लाइन को फाइनलाइज किया जाएगा, उसके बाद वहां के मटेरियल का सर्वे होगा और आखिरी में सॉइल सैंपलिंग की जाएगी। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इन्होंने पूछा था 1 से 3 मीटर तक कहाँ की सॉइल सैंपलिंग की जाती है, किस कंडीशन में या किस सर्वे में, तो याद रखिएगा प्रीलिमिनरी सर्वे में। अगला क्वेश्चन है अंडर द नागपुर रोड प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेवेंट इन द प्लानिंग ऑफ रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन दिया गया है एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ ड्रेन कैनल्स, तो ये सही है। फिर कहा गया है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पंचायत यूनियंस, एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ मड ट्रैक रोड्स, नंबर ऑफ विलेजेस एंड पॉपुलेशन ऑफ 10,000 एंड अबव, तो यह चारों पॉइंट सही है, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, या तो यहां एक लास्ट ऑप्शन होना था ऑल ऑफ दी अबव, तो ये सही होता, या फिर 1 2 3 करके नंबरिंग 1 2 3 4 और इधर ऑप्शन मिलता ऑल आर करेक्ट। तो आप ये कंडीशन याद रखिएगा, एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ ड्रेन कैनाल्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पंचायत यूनियंस, एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ मड ट्रैक रोड्स, नंबर ऑफ विलेजेस एंड पॉपुलेशन ओवर 10,000 एंड अबव, यह सभी कंडीशन देखी गई थी नागपुर रोड प्लान के समय, उसकी प्लानिंग करते समय, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द रोड
connecting major part of country and capital of states are classified। तो आप सभी जानते हैं उसे नेशनल हाईवे कहा जाता है, जो स्टेट के कैपिटल्स और कंट्री के मेजर पार्ट को कनेक्ट करता है। मेजर पार्ट यानी कि मान के चलिए कहीं हार्बर है या बड़े जंक्शंस हैं, वहां से अलग अलग स्टेट के कैपिटल्स को कनेक्ट जो करेगा उसे नेशनल हाईवे कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रोड विच कनेक्ट विलेजेस एंड टाउन ऑफ सिटीज आर क्लासिफाइड। तो विलेजेस को टाउन और सिटी के लिए से जो कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विलेज रोड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रोड विच कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जो कनेक्ट करती है रोड उसे स्टेट हाईवे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीनों आपको डिस्कस कर दिए। अगला क्वेश्चन है विच रोड पैटर्न वाज अज्यूम टू प्रिपेयर द फॉर्मूला ऑफ नागपुर रोड प्लान। अपन ने पहले भी क्वेश्चन इसी तरह का देखा था कि किस तरह के फॉर्मूला पे या किस तरह की डिजाइन पर नागपुर रोड प्लान आधारित था। उसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, स्टार और ग्रिड पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए स्टार एंड ग्रिड पैटर्न की तो थोड़ा इस तरह से रहता है, बीच में एक सेंटर एरिया रहेगा, जो मेजर रोड्स रहेंगी वह इस तरह से रहती है, और भी हो सकती हैं इस तरह से, और फिर यहां से कनेक्टिंग रोड रहेंगी। ये पैटर्न को कहा जाता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। तो इस पे आधारित था नागपुर रोड प्लान। तो इसे आप याद रखिएगा, नागपुर रोड प्लान पहला 20 ईयर प्लान था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान के बारे में पूछा गया है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है एक्सप्रेस वेज ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 2000 किलोमीटर शुड बी डेवलप्ड फॉर फर्स्ट ट्रेवल। इसका ये पॉइंट सही है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा लखनऊ रोड प्लान जो है वह थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है। इसका टाइम पीरियड था 1981 से 2001, इसे भी याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है एक्सप्रेस वेज ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 2000 किलोमीटर शुड बी डेवलप्ड फॉर फर्स्ट ट्रेवल, ये पॉइंट सही है। फिर कहा गया है टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री शुड बी 66,000 किलोमीटर, 66,000 किलोमीटर, तो ये पॉइंट सही है। और इसमें एक और कंडीशन रहती, या फिर एरिया ऑफ कंट्री इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 50, तो ये 2 कंडीशन में से कोई एक फुलफिल होना चाहिए, 66,000 किलोमीटर या एरिया ऑफ कंट्री किलोमीटर स्क्वायर में अपॉन 50। फिर थर्ड कहा गया है टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन द कंट्री शुड बी 1,45,000 किलोमीटर, और इसमें भी 2 कंडीशन है, एरिया ऑफ कंट्री इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 25 कहाँ रहेगा स्टेट हाईवे की कंडीशन में, और 50 कहाँ रहेगा नेशनल हाईवे की कंडीशन में। तो यह तीनों पॉइंट सही है। मैं इस तरह का क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको लखनऊ रोड प्लान के बारे में डिटेल में स्टडी हो सके। तीसरा 20 ईयर प्लान था 1981 से 2001। इसकी पहले ट्रेवल की लेंथ थी 2000 किलोमीटर। नेशनल हाईवे के लिए टारगेट था 66,000 किलोमीटर, और स्टेट हाईवे के लिए था 1,45,000 किलोमीटर, या फिर एरिया ऑफ कंट्री किलोमीटर स्क्वायर में अपॉन 50 और एरिया ऑफ कंट्री किलोमीटर स्क्वायर में अपॉन 25। और इसके अलावा याद रखिएगा आपसे डेंसिटी भी पूछी जाती है, या टारगेट डेंसिटी कितनी थी उस समय, जो टारगेट था, तो टारगेट था 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर या स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर। अब इस क्वेश्चन का अगर अपन आंसर देखें तो आपके तीनों पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा जो मैंने बाकी पॉइंट बताया इनको भी याद रखिएगा, उनसे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन फॉर हाईवे इज। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन हाईवे की कंडीशन में होगा 0.15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, कब हॉरिजॉन्टल कर्व की कंडीशन में। इसके अलावा याद रखिएगा IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 से लेके 0.4 तक हो सकता है।
तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा यह है आईआरसी के अकॉर्डिंग है हाईवे के लिए, क्योंकि यही दोनों कंडीशन रेलवे में भी रहती है, लेकिन वहां इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसे आप विशेष याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया नॉन एज बॉम्बे रोड प्लान इज। तो आप सभी जानते हैं बॉम्बे रोड प्लान 20 ईयर प्लान था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 20 ईयर प्लान। और कौन सा था? सेकंड 20 ईयर प्लान था। पहला नागपुर था, दूसरा बॉम्बे था और तीसरा लखनऊ था। इसे भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आपने अभी तक अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।